पर नंबर्स अच्छे रहे। चौथी तिमाही में कंपनी का मुनाफा 48% बढ़ा और आय करीब 1.5% बढ़ी। अब आप पूछेंगे कि ऐसा क्यों हुआ, तो वो उसका डिफरेंशियल रहा मार्जिन। यहाँ पर एक अच्छी खासी इंप्रूवमेंट आई, 4% के करीब हुए मार्जिन। वर्कफोर्स सेगमेंट में 13.5% की मजबूत ग्रोथ रही और साथ ही कंपनी ने 4 लाख जनरल स्टाफिंग का माइलस्टोन हासिल किया। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं कंपनी के ग्रुप CFO कमलपाल हुडा। कमल जी, गुड आफ्टरनून। FY22 में आपने 4.6% के मार्जिन किए थे और FY23 में आपको कुछ दिक्कतें आई जिसकी वजह से वो 3.4% पर आ गया। FY24 एंड हो रहा 3.6% पर, लेकिन लास्ट क्वार्टर में स्पेशली 4% एक अच्छी ट्रेजेक्ट्री रही। अब FY25 के लिए क्या आउटलुक बन रहा है? क्या आप वापस वो 4.5-4.6% के लेवल्स पर जा सकते हैं? गुड आफ्टरनून अनुज एंड शुक्रिया आपके शो पे बुलाने के लिए। देखिए, जो मार्जिन ट्रेजेक्ट्री है, आपने सही बोला कि क्वार्टर 4 हमने लगभग 4% पे एग्जिट किया है और उसके कई कारण रहे हैं। पिछले 12 महीने में जो जितने भी हमारे ऑपरेशनल इनिशिएटिव्स रहे हैं, प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट, कॉस्ट ड्राइव और बिजनेस मार्जिन एक्सपेंशन, ये सभी का सम्मिलित आउटकम था जो कि हमारा मार्जिन 4% पे। अगर मैं बिजनेस वाइज जाऊं तो जीटीएस जो हमारा हाईएस्ट मार्जिन बिजनेस है, उसने लगभग 18.6 18.7% एबिटा मार्जिन टच किया है क्वार्टर 4 में। और प्राइमरी रीजन उसका यहाँ रहा है कि वहां पर हमारा इंटरनेशनल ज्योग्राफी में एक फेवरेबल मिक्स है। सो द परसेंटेज ऑफ द इंटरनेशनल बिजनेस इन जीटीएस हैज गॉन अप इन लास्ट 1 ईयर विस द प्रीवियस ईयर FY23। एंड जो हमारा ऑपरेटिंग एसेट मैनेजमेंट बिजनेस है, वहां पर भी काफी ऑपरेशनल प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट्स के चलते हमारा मार्जिन जो है वो 5.2% पे टच किया है। तो ये 2 बड़े कारण रहे हमारे मार्जिन अपटेक के लिए। और तीसरा सबसे बड़ा कारण रहा है जो हमारा इन्वेस्टमेंट फाउंडेड में है, जहाँ पर जो एक सास बेस्ड प्रोडक्ट प्लेटफॉर्म है, जहाँ पर ग्रोथ के लिए इन्वेस्टमेंट्स कर रहे थे। वहां पर हमने FY23 में लगभग 96 करोड़ का बर्न किया था, जो कि घट के 56 करोड़ पे आ गया FY24 में। इनफैक्ट फाउंडेड जो है वो क्वार्टर 4 में एक ब्रेक इवन के नजदीक पहुंच चुका है, लगभग 4 करोड़ का सिर्फ वहां पर लॉस है। तो ये कारण रहे हैं हमारे मार्जिन ट्रेजेक्टरी में कि किस तरह हम 4% पे पहुंच चुके हैं। अगर आप FY25 की बात करेंगे तो अ, जो हमने ऑपरेशनल इनिशिएटिव्स हमारे तीनों बिजनेसेस में लिए हैं, WFM, OAM एंड GTS, वो कंटिन्यू करेंगे यहाँ से। और फाउंडेड जो है, जो कि FY24 में लगभग 56 करोड़ का कैश हम्म। बर्न किया था, वो लगभग जीरो कैश बर्न रहेगा, बिकॉज हम ब्रेक इवन के काफी नजदीक हैं। तो वो हम्म। ट्रेजेक्टरी हमारी कंटिन्यू रहेगी। तो मार्जिन्स एक अच्छा अपटिक रहेगा यहाँ से अगले साल में भी। हम्म। कमल जी, जरा मैं यूएस बिजनेस पे ही आता हूँ वहाँ पे, क्योंकि आपका काफ़ी कैश बर्न वहाँ पे हुआ था। मेरे ख्याल से क्वार्टरली बेसिस पे वहाँ पे आपकी करीब करीब 20 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट थी। मतलब अब नो मोर कैश बर्न इन यूएस बिजनेस, आप ये कहना चाहते हैं? जी, सो यूएस बिजनेस में हमारी सालाना इन्वेस्टमेंट लगभग 12 करोड़ के आसपास की थी। और वो 12 करोड़ जो है वो अब हमारा ब्रेक इवन लेवल पे पहुंच चुका है। वो बिजनेस को हमने उस लेवल पे रखा है कि हम वहां पर और ज्यादा कैश बर्न नहीं करें। तो आने वाले साल में यूएस बिजनेस में वी डू नॉट एक्सपेक्ट एनी मोर कैश बर्न। ओके, दैट्स गुड। आई थिंक क्योंकि मेरा जो अगला प्रश्न था कमल जी, वो इसी पे आधारित था, क्योंकि आपने यहाँ पे यूएस बिजनेस को काफ़ी संगठित किया, ब्रेक इवन कर लिया। और अभी आपने जो आई थिंक जिन 2 सेगमेंट्स का जिक्र किया था, आई मीन ऑपरेटिंग एसेट मैनेजमेंट और ग्लोबल टेक सॉल्यूशंस, जिसके मार्जिन्स के एक्सपेंशन की आपने बात की, कुल मिला के आई थिंक ये जितने आपको टेलविंड मिले हैं इस क्वार्टर में, FY25 के लिए मार्जिन्स की ट्रैजेक्टरी में कितना इंप्रूवमेंट आ जाएगा? मतलब क्या 30 से 20 बेसिस पॉइंट फर्दर रिलैक्सेशन मिलेगा आपको FY25 के लिए? देखिए, हम कोई नंबर नहीं देना चाहेंगे अभी फॉरवर्ड गाइडेंस, बट हाँ, हमने जो देखा है कि लगभग 24 बेसिस पॉइंट्स हमारा मार्जिन ग्रो हुआ है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। और जो हमने स्टेप्स लिए उससे ये ट्रेजेक्टरी, हमारी जो मार्जिन एक्सपेंशन का जो ट्रेंड है, वो हमें कंटिन्यू होता हुआ दिख रहा है नेक्स्ट ईयर में डेफिनेटली। तो ये इम्प्रूवमेंट होपफुली और बेहतर होता दिखाई देगा। हुरा साहब, आफ्टरनून। आपकी कंपनी से एक अंदाजा लग जाता है कि हायरिंग ट्रेंड ओवरऑल क्या उभर कर आ रहा है। तो FY25 के लिए क्या फिलहाल इनसाइट्स आप हमारे साथ शेयर कर पाएंगे, क्योंकि 24 वाले साल में एक डिस्टिंक्ट एरिया था जहां पर आप काफी ज्यादा हायरिंग में इन्वॉल्व होते हैं, वो IT सेक्टर। कई कंपनियों ने बहुत कम कर्मचारी पिछले 4 क्वार्टर्स में जोड़े हैं। क्या उधर पिकअप के साइंस देखने को मिल रहे हैं, और दूसरे कौन से वर्टिकल्स हैं जहां पर शायद हायरिंग बेहतर होगी और उस लिहाज से आपके बिजनेस में स्केल आएगा?
जी धन्यवाद अचला। तो अगर मैं ग्रोथ की बात करूं अगले साल में और कौन से सेक्टर्स में ग्रोथ आएगी, तो पहले मैक्रो से देखते हैं। अगर मैक्रो में हम देखें तो हमारे लार्ज पार्ट ऑफ जो हमारा बिजनेस है वो इकोनॉमी की जो ग्रोथ है उसी के साथ अटैच्ड है। जो इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट्स और मैन्युफैक्चरिंग इन्वेस्टमेंट्स एक्सपेक्टेड है कंट्री में, ये काफी एम्प्लॉयमेंट इंटेंसिव सेक्टर्स हैं। तो यहाँ से जो है वो बाकी सेक्टर्स में भी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होती हैं। और वहाँ पर हम मान के चल रहे हैं कि काफ़ी अच्छा बजटरी एलोकेशन लास्ट बजट में किया है। लगभग 11 लाख करोड़ बजटरी एलोकेशन था। तो उससे जो हमने एक वर्टिकल अप्रोच हमारे जनरल स्टाफिंग बिज़नेस में अपनाई है ला पिछले 12 महीने में, जहाँ पर हमने मैन्युफैक्चरिंग, बीएफएसआई, रिटेल एंड टेलीकॉम, इन 4 वर्टिकल्स को एक अलग वर्टिकल अप्रोच में रखे और उनकी ग्रोथ ट्रैजेक्टरी बनाई है। आज ये चारों ही वर्टिकल, जैसे बीएफएसआई में लगभग 1,20,000 का हेडकाउंट क्वेस्ट के पास है, और बाकी 3 वर्टिकल जो मैंने बोले, ये तीनों ही वर्टिकल अपने आप में इंडिविजुअली 50-50 हज़ार हेडकाउंट से ऊपर हैं। तो ये 4 वर्टिकल्स हम एक्सपेक्ट करते हैं। जो आपने सवाल पूछा ग्रोथ ट्रैजेक्टरी, वो बेसिस द इन्वेस्टमेंट्स दैट आर प्रोजेक्टेड बाय द गवर्नमेंट इन दीस सेक्टर्स, वी एक्सपेक्ट कि ये सेक्टर्स में वो हेडकाउंट ग्रोथ होनी चाहिए, जॉब ग्रोथ होनी चाहिए। जहाँ तक रहा आईटी स्टाफिंग का सवाल, तो जो अभी पिछले फोर्थ क्वार्टर के जो रिजल्ट्स हमने टॉप 5 आईटी कंपनीज के देखे, लगभग एनुअलाइज्ड बेसिस पे 70,000 हेडकाउंट डी ग्रोथ है। तो आईटी सर्विसेज इंडस्ट्री की जो ग्रोथ है वो अभी तक म्यूटेड ही दिख रही है पिछले कई क्वार्टर से, और वहां पर अभी कोई बहुत बड़ा रिवाइवल हमको नहीं देखने को मिला। पर जीसीसीज में एक काफी अच्छी ग्रोथ दिख रही है। जीसीसीज लगभग 1600 से ऊपर जीसीसीज इंडिया में एस्टैब्लिश हो चुके हैं। लगभग 1.6 मिलियन एम्प्लॉयमेंट जीसीसी मार्केट कर रहा है इंडिया में। और वहां पर क्वेस हम लोग हमारा मार्केट शेयर बढ़ाने के लिए स्ट्रेटेजाइज कर रहे हैं ओवर नेक्स्ट 1 ईयर। ओके। अच्छा, ये जो आपका 3-वे डीमर्जर है, थोड़ा इसके बारे में बताएंगे? एक तो ये किस तरीके से आपकी हेल्प करेगा और ये कब तक पूरा हो जाएगा? जी हाँ, तो ये 3 वे डीमर्जर हम लोगों ने अनाउंस किया था फ़रवरी 2024 में, और एक टाइमलाइन्स हमने जो सेट करी थी हमारे लिए लगभग 12 से 15 महीने की। तो अभी तक वो अब प्रोग्रेस जो है वो एज़ पर प्लान है। जहाँ तक रहा सवाल कि ये कैसे हेल्प करेगा, देखिए ये एक सिंपल मिरर शेयर होल्डिंग डीमर्जर है। जैसा कि हमने बताया, हमारे लगभग 3 बड़े ऑपरेटिंग बिज़नेस हैं, फैसिलिटी मैनेजमेंट, जनरल स्टाफिंग और द टेक्नोलॉजी बिज़नेस। तो अंडर द मिरर शेयर होल्डिंग हमने इन तीनों को डीमर्ज अलग-अलग लीगल एंटिटीज में प्रपोज किया है, और फिर तीनों की लिस्टिंग, तो एक लिस्टेड कंपनी से ये 3 लिस्टेड कंपनीज बन जाएंगी। फायदा इसको ये होगा निवेशकों को कि ये एक वैल्यू अनलॉकिंग एक्सरसाइज है। इंडिविजुअल कंपनीज आज अपने एक ऐसे स्केल पर पहुंच चुकी है कि दे कैन परफॉर्म ऑन देयर ओन स्ट्रेंथ। मार्केट में इन तीनों की बिजनेसेस के मार्जिन ट्रेजेक्टरी बहुत अलग-अलग है। कैपिटल एलोकेशन प्रायोरिटीज तीनों बिजनेसेस की काफी अलग-अलग हैं। तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इन तीनों बिजनेसेस को जब अलग रख के मार्केट के हिसाब से नापा जाएगा, तो एक अच्छी वैल्यू अनलॉकिंग होगी शेयर होल्डर्स के लिए, और एक अच्छा बिजनेस क्रिएशन अपॉर्चुनिटी बनेगा ग्रोथ के लिए इन तीनों बिजनेसेस के लिए। आपने इनफैक्ट जीटीएस मेंशन किया है चर्चा की शुरुआत में, लेकिन वर्कफोर्स मैनेजमेंट और आपका फैसिलिटी मैनेजमेंट, उसका क्या कंट्रीब्यूशन रहा है Q4 में? देखिए फैसिलिटी मैनेजमेंट की अगर हम बात करें, तो लगभग 18% ईयर ऑन ईयर मार्जिन इंक्रीज हुआ है। सो 120 करोड़ एफआई 23 में फैसिलिटी मैनेजमेंट जो ऑपरेटिंग एसेट मैनेजमेंट बिजनेस है, उसका एबिटा था, जो बढ़ के 141 करोड़ हो गया है। जहां तक रहा वर्कफोर्स मैनेजमेंट का बात, तो 345 करोड़ एफआई 23 का एबिटा था, जो बढ़ के 351 करोड़ हो गया है ऑन अ फुल ईयर बेसिस इन एफआई 24। ऑलराइट, कमल जी बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, और ऑल द बेस्ट आपको FY25 के लिए। धन्यवाद।